दुनिया में कुछ जगहें ऐसी भी हैं जिनकी कहानियां सुनकर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। एक ऐसे जजीरे से जो नक्शों से ही गायब हो गया, एक ऐसे पुल तक जिसमें कोई अजीब ताकत महसूस होती है। आज हम कुछ ऐसी ही पुरस्कार जगहों के बारे में जानने वाले हैं। तो सबसे पहला सवाल जो जहन में आता है, आखिर स्कॉटलैंड के इस एक पुल से सैकड़ों कुत्ते छलांग क्यों लगा चुके हैं? और ये भी कि पुराने नक्शों पर मौजूद एक पूरा का पूरा जजीरा आखिर अचानक गायब कैसे हो सकता है। और आखिर में सोचिए, इस शहर का क्या बनता होगा जिसे एक झील 25 साल तक अपने अंदर समोए रखे। सच में कुछ जगहों की कहानियां अफसानों से भी ज्यादा अजीब होती हैं। तो आइए इनमें से पहली कहानी से ही शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जा रहे हैं स्कॉटलैंड, जहां डंबरटन शहर में 130 साल पुराना ओवरटाउन नामी पुल मौजूद है। अब ये मामला सुनकर ही बहुत अजीब लगता है। पिछली कई दहाइयों में यहां से सैकड़ों कुत्तों ने छलांग लगाई है, और हैरानी की बात यह है कि ऐसा सिर्फ कुत्तों के साथ होता है, खास तौर पर लंबी नाक वाली नस्लों के साथ। और वो सब के सब पुल के एक ही तरफ से कूदते हैं। यहां तक कि कुछ कुत्ते जो बच जाते हैं वो वापस ऊपर चढ़कर दोबारा कूद जाते हैं। अब इस अजीब वाक़े की वजाहत के लिए कई तरह के नजरियात पेश किए जाते हैं, कुछ माफूकुल फितरतें तो कुछ साइंसी। एक तरफ तो केल्टिक पेगन अकीदे के मुताबिक ये एक पतली जगह है, यानी जमीन और आसमान के बीच एक कमजोर सरहद। कुछ मकामी लोग इसे व्हाइट लेडी नामी भूत से जोड़ते हैं, या फिर 1994 में हुए एक अलमनाक सने की मनफी तवानाई से। लेकिन दूसरी तरफ साइंसी वजाहतें भी हैं। जानवरों के माहिर डेविड सैंड्स का ख्याल है कि नीचे मौजूद मिंक नामी जानवर की तेज बू कुत्तों को खींचती है, और चूंकि लंबी नाक वाली नस्लों की सूंघने की इस बहुत तेज होती है, शायद वो इस बू से सबसे ज्यादा मुतासिर होते हैं। एक और नजरिया यह है कि पुल की ठोस दीवारें कुत्तों को धोखा देती हैं और उन्हें लगता है कि आगे भी जमीन ही है। तो जब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिल जाता, ओवरटाउन पुल का ये राज ही रहेगा। चलें अब एक पुल से आगे बढ़ते हैं और चलते हैं एक पूरे के पूरे जजीरे की तरफ, जो नक्शों से ही गायब हो गया। हमारा अगला किस्सा है गल्फ ऑफ मेक्सिको के बर्मीहा जजीरे का, जो तारीख और सियासत का एक बहुत ही उलझावा राज है। इस जजीरे की कहानी सदियों पुरानी है। 1539 में एक स्पेनिश कार्टोग्राफर अलोंसो डी सांता क्रूज ने पहली बार इसे नक्शे पर दिखाया। फिर सदियों तक तो ये गुमनाम ही रहा, लेकिन 1990 की दहाई के आखिर में अचानक ये अमेरिका और मेक्सिको दोनों के लिए इंतहाई अहम हो गया। वजह? तेल। बैनुल अक़वामी कानून के मुताबिक एक जजीरा किसी मुल्क के समंदरी हुकूक को सैकड़ों मील तक बढ़ा सकता है, जिसका मतलब था तेल के वसी ज़खायर तक रसाई। 1997 में मैक्सिकन हुकूमत ने इसे ढूंढना शुरू किया, लेकिन कुछ नहीं मिला। आखिरकार 2009 में जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से भी ये तस्दीक हो गई कि वो जजीरा वहां मौजूद ही नहीं है। तो जब जजीरा मिला ही नहीं, तो एक बहुत बड़ा साजिशी नजरिया सामने आया। ये कहा जाता है कि CIA ने जजीरे को धमाकों से उड़ा दिया ताकि तेल से भरपूर पानी पर मैक्सिको का दावा कमजोर हो जाए। और इस शक को मजीद तकवीयत इस बात से मिली कि जजीरे के वजूद के सबसे बड़े हामी एक मैक्सिकन सेनेटर तलाश की नाकामी के ठीक 1 साल बाद एक बहुत ही मशकूक कार हादसे में हलाक हो गए। लेकिन इस कहानी का एक दूसरा रुख भी है। 2009 में मैक्सिकन सोसाइटी ऑफ ज्योग्राफी के सदर ने कहा कि मुमकिन है कि स्पेनिश एक्सप्लोरर्स ने जानबूझकर एक जाली जजीरा बनाया हो ताकि अपने दुश्मनों को गुमराह कर सकें। तो क्या ये जजीरा कभी था ही नहीं? सच क्या है, ये आज तक एक राज ही है। तो एक ऐसी जगह से जो गायब हो गई, अब चलते हैं एक ऐसी जगह की तरफ जिसे इंसान ने खुद ही छोड़ दिया। ये है ब्राजील के जंगल में मौजूद वायाडक्ट पेट्रोब्रास। जरा इसके साइज का अंदाजा लगाएं। ये 130 फीट से भी ज्यादा ऊंचा है और 1000 फुट से भी ज्यादा लंबा। लेकिन सबसे अजीब बात, ये देवहेकल ढांचा किसी भी हाईवे से नहीं जुड़ता। ये जंगल के बीचों बीच बिल्कुल अकेला खड़ा है, जैसे कोई भूला बिसरा देव हो जिसे दुनिया भूल चुकी हो। दरअसल ये एक बहुत बड़े मंसूबे का हिस्सा था, एक 3000 मील लंबी हाईवे जो पूरे ब्राजील को जोड़ देती। 1960 की दहाई में रियो डी जेनेरो और सेंटोस को मिलाने के लिए जंगल का सीना चीरकर इस पर काम शुरू हुआ। लेकिन 16 साल की मेहनत के बाद जब ये देव तकरीबन मुकम्मल था, ब्राजील एक शदीद मौशी बहरान का शिकार हो गया। मंसूबे बदल दिए गए, हाईवे का रास्ता ही मोड़ दिया गया और इस अजीमुशान वायडक्ट को हमेशा के लिए जंगल की गोद में छोड़ दिया गया। और अब चलते हैं हमारी आखिरी और शायद सबसे जज्बाती कहानी की तरफ, अर्जेंटीना के शहर विला एपिक्वीन की। तसव्वुर करें 1970 की दहाई का दौर। ये अर्जेंटीना के अमीर लोगों के लिए एक मशहूर सियाहती मुकाम था। ये एक नमकीन झील के किनारे आबाद था जिसके पानी में शिफा बख्श खसूसियात थीं।
यहाँ 1500 लोग रहते थे और एक वक्त में 5000 स्याहों की गुंजाइश थी। लेकिन फिर 10 नवंबर 1985 को किस्मत ने पलटा खाया। एक तूफान ने डैम तोड़ दिया, पानी शहर में घुस आया और देखते ही देखते पूरा शहर 30 फुट नमकीन पानी के नीचे डूब गया, पूरे 25 साल के लिए। फिर जब 2009 में पानी कम हुआ तो शहर के नमकज़दा खंडरात सामने आए। वहां रहने वाले 1500 बाशिंदे तो भाग गए थे, लेकिन उनमें से सिर्फ एक शख्स वापस लौटा। ये थे 81 साला पाब्लो नोवाक, जो अपने टूटे फूटे घर के खंडहरात में रहने के लिए वापस आ गए। सोचिए, वो इस पूरे वीरान शहर में बिल्कुल अकेले रहते थे। 2020 में उन्हें शहर का कल्चरल एम्बेसडर भी बनाया गया, लेकिन अफसोस जनवरी 2024 में 93 साल की उम्र में पाब्लो नोवाक का भी इंतकाल हो गया और ये शहर एक बार फिर मुकम्मल तौर पर गैराबाद हो गया। तो ये कहानियां हमें यादों, राजों और उन अजीब दास्तानों के बारे में बताती हैं जो कुछ जगहें अपने अंदर समो लेती हैं। कुत्तों को खुदकुशी पर उकसाने वाले पुल से लेकर जंगल में खोए हुए एक देवहैकल ढांचे तक, ये जगहें हमारे यकीन को आजमाती हैं। सवाल बस ये रह जाता है कि दुनिया के ऐसे ही फरामोश शुदा कोनों में न जाने ऐसी और कितनी कहानियां हैं जो अभी तक सामने नहीं आईं।